बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रोमानिया के वर्क परमिट के बारे में मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं ताकि किसी की हेल्प हो जाए। बहुत ज़्यादा लोग रोमानिया के बारे में वीडियो बना रहे हैं लेकिन किसी एग्जैक्टली आंसर नहीं बता रहे कि क्या आया कि मैसी क्या क्वेश्चन करती है। वीवर जो भी रोमानिया का वर्क परमिट जिस किसी भाई का आ जाए, सबसे पहले वो रोमानिया के बारे में वो कुछ जो इब्तदाई मालूमात होती है वो ले कि रोमानिया में जो है कैपिटल किधर है, उसका डायलिंग कोड क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, वो ये मतलब है इसका कल्चर क्या है, और उसके बारे में जो है ना लाजम बंदे को पता होना चाहिए। अभी कल्चर के अलावा इसका जो है ना वेदर कैसा है, और इसका जो है ना मतलब जो भी डिटेल है ना इसके इब्तदाई बंदे को डिटेल मालूम होनी चाहिए। तो व्यूवर जैसा कि मैं अभी आपको ले चलता हूँ कि आया रोमानिया के बारे में कौन से क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, और आपको उर्दू में भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना आपके लिए आसानी रहे। रोमानिया में जो क्वेश्चन किया जाता है, जो वो एक्चुअली क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 से 3 किए जाते हैं या 4 किए जाते हैं, ज़्यादा नहीं किए जाते। यही इन्हीं में से 3-4 क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, बहुत हुआ 5 पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा वो आपके मतलब नहीं पूछेंगे। रोमानिया में पहला जो क्वेश्चन किया जाएगा वो पूछते हैं, जो उधर का एम्बेसडर होता है वो क्वेश्चन करता है, वीज़ा ऑफिसर होता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है कैन यू स्पीक इंग्लिश। वो आपसे पूछेगा कैन यू स्पीक इंग्लिश, आपने बड़े तम्मल से मजाक से आपने जवाब ना येस आई स्पीक इंग्लिश। जो दूसरा क्वेश्चन है वो किया जाता है व्हाट विल यू डू वर्क इन रोमानिया। ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछे व्हाट्स योर जॉब इन रोमानिया, और ये भी कब पूछ रहा है व्हाट डू यू डू। इसका भाई सिंपल आपने जवाब देना है आई विल वर्क इन रोमानिया एज ए डिलीवरी बॉय। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में वर्क परमिट में लिखा होएगा, जॉब लिखी होगी, वही आपने बताना है। मैंने एक एग्जांपल के लिए डिलीवरी बॉय बोला है तो आपने वही लिखना है, बोलना है। ये नहीं कि अगर आपका जो है ना जॉब लिखी हो ड्राइवर है, हेल्पर है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, आपने वही उसको बतानी है। आगे वो आपको क्वेश्चन करेगा हैव यू एक्सपीरियंस, आपने सिंपल बता देना यस आई हैव इन एक्सपीरियंस 3 ईयर पाकिस्तान में है, या आपने बता देना है कि यस आई हैव एक्सपीरियंस 3 ईयर यूएई एंड 1 ईयर पाकिस्तान। जो भी है आपने बता देना है, लेकिन आपने सिंपल बताना है, घबराना नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं होती। मतलब है कि अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो पहली बात है आपने घबराना नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस में रहना है और अच्छे जवाब देने हैं। अगला आपसे क्वेश्चन करेगा हैव यू एनी रिलेटिव इन यूरोप। फॉर एग्जांपल आपका फादर है, मदर है, ब्रदर है या फ्रेंड है, तो आपने सिंपली बता देना है कि नहीं जी मेरा कोई भी नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी रिलेटिव इन यूरोप, मतलब रोमानिया में कर बता देना। या आपका अगर है तो आपने उसको यस करके फिर वो आपसे मज़ीद आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। तो बेहतर यही आप नो ही बता दें तो अच्छा है। आगे आपसे पूछेगा आफ्टर यू रिसीविंग इन रोमानिया यू गो अदर कंट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हर आदमी हर जो है ना बंदे से यही वो क्वेश्चन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्लिप होते हैं। तो आपने इसका जवाब जो है सही तरीके से देना है। नो सर आई वुड लाइक वर्क इन रोमानिया। और मज़ीद अगर आपने कुछ इसमें ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं कि भाई मैं तो आई वांट आई वुड लाइक टू स्टे लीगली इन रोमानिया। मैं जो है लीगली को आई लाइक लीगली, या आपने ये बता देना है कि आई वुड लाइक इन लीगली स्टे इन रोमानिया। कुछ भी आप ये मतलब जो इजी मैं इधर बता रहा हूँ वही आप बताएं तो वो आपके लिए बेहतर होएगा। बाकी आप मज़ीद आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि हो गेट दिस जॉब, आपने ये नौकरी कैसे ढूंढी है, कैसे तलाश की है। तो आपने इजी जवाब देना आई गेट जॉब थ्रू एजेंसी इन पाकिस्तान। ये जो क्वेश्चन है हो गेट दिस जॉब, तो आपने ये बताना है कि आई गेट जॉब थ्रू एजेंसी इन पाकिस्तान। तो ये आपके लिए इजी रहेगा, ऐसे ही आप क्वेश्चन उसको आंसर दे दें, ठीक है ना। अगर आपका परमानेंट वर्क परमिट जो है डायरेक्ट आया हुआ है तो आपने फिर भी आपने एजेंसी के थ्रू इधर अप्लाई करना है, क्योंकि एजेंसी के बगैर तो ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, जिस जिस तरह मेरे पास मालूमात हैं। तो ये आगे पूछेगा व्हाट इज़ योर सैलरी इन रोमानिया। सैलरी रोमानिया में जो होती है उनकी जो लीगल जो करेंसी है ल्यू में ही होती है, ठीक है। माई सैलरी इन रोमानिया एज पर कॉन्ट्रैक्ट 750 ल्यू।
और 800 है या 500 लीव है, जो भी लीव होएगा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वही आपने बताना है। ठीक है, तो मैंने तो एग्जांपल के लिए लिखा है, व्हाट इज योर कंपनी नेम, माय कंपनी नेम, मैंने ABC लिखा है। जो भी आपका कंपनी नेम है, अल्फा डॉट है, बी डॉट है, जो भी होएगा ना आपने वही आपने बताना है। व्हाट इज योर कंपनी ओनर नेम, आपकी कंपनी का ओनर कौन है, मालिक कौन है कंपनी का, तो आपने बनाया माई कंपनी ओनर नेम मिस्टर मार्क है। जो भी हो गया, जो भी कंट्रैक्ट पे ओनर का नाम एग्जैक्टली लिखा हुआ है वही आपने बताना है, वो आपने याद करके जाना है। आगे आपसे पूछेगा व्हाट इज़ ड्रेस कंपनी इन रोमानिया, आपका कंपनी में ड्रेस क्या है, मतलब रोमानिया में आपका ड्रेस किधर है, आप किधर जाकर स्टे करेंगे, क्या है, ये भी आपको पूछ रहे हैं। वेयर आर यू स्टे इन रोमानिया आफ्टर रिसीविंग, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, मतलब क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन यही होंगे, थोड़े आगे पीछे करके वो पूछते हैं। तो आपने अपने माई कंपनी एड्रेस इन रोमानिया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, मैंने ABC लिखा है, जो आपने लिखा हुआ है वही आपने याद करके जाना है। व्हाट इज़ योर चॉइसिंग इन रोमानिया, आपने रोमानिया क्यों चॉइस किया, तो इसके मतलब मैंने तो यही, जो मेरी समझ में है यही आपने आंसर दे दें। माई चॉइसिंग इन इज़ रोमानिया बिकॉज कंट्री ऑफ रोमानिया इज़ वेरी नाइस, फ्रेंडली पीपल, गुड कल्चर एंड आल्सो पीस कंट्री। आगे वो आपको पूछेगा व्हाट वर्क विल डू यू रोमानिया, आपने कौन सा काम करना है रोमानिया। आई विल वर्क इन रोमानिया एज ए डिलीवरी बॉय, ड्राइवर है, जो भी है आपने सिंपल ही आंसर उसको देना है शॉर्ट लफ्ज़ों में। व्हाट आर डूइंग इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान फूड पांडा एज ए डिलीवरी बॉय, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, आपने किसी कंपनी के बारे में बता देना है और मैं ये काम कर रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम होएगा वही आपने इधर एक्सपीरियंस भी बताना है, वही आपने काम बताना है। उस स्पोर्ट इन योर पाकिस्तान, आप मैंने जो लिखा है वो लिखा है आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान एज ए डिलीवरी बॉय एंड आल्सो माय फैमिली सपोर्ट, कि मैं काम भी कर रहा हूँ डिलीवरी बॉय का, तो जो मैं एक काम भी कर रहा हूँ, वो सपोर्ट भी जो है ना मेरी फैमिली की है, मेरे साथ मेरे फादर की सपोर्ट है, कुछ भी आप इसमें बता दें, माई फादर आल्सो सपोर्ट मी। तो हो मच पेड इन एजेंसी, आप ये बड़ा ही सवाल इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा करते हैं ये भी, कि हो मच आपने एजेंसी को कितना दिया, तो एजेंट आपको या कंसल्टेंट आपको बता देगा कि एजेंसी की फ़ीस इतनी बता देनी है, और टोटल जो है ना आई पेड एजेंसी ओनली कंसल्टेंटली फ़ीस 4 लाख है, 3 लाख है विद टिकट है, वो आपने टिकट के बारे में मालूमात दे सकता है, टिकट उनकी है या आपकी है, तो आपने जो उनसे जो कोऑर्डिनेशन कर लेना वो आपको बताएंगे, वही आप बता देना। लेकिन ये नहीं आप 13 लाख है, 17 लाख है, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। व्हाट इज़ योर एजेंसी इन पाकिस्तान, माई एजेंसी नेम इज, व्हाट इज़ योर नेम इन, लिखा हुआ एग्जैक्टली मैंने नहीं इधर मेंशन किया, तो आपने लिखना है माई एजेंसी नेम इज़, जो भी होएगा शलान LG है, कोई भी है, मतलब ABC जो भी है आपने एग्जैक्टली ये बताना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और है जो इधर मेंशन नहीं हुआ, गूगल में मैंने सर्च किया ऑलरेडी, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि वो पूछते हैं कि भाई आप रोमानिया जा रहे हैं, तो रोमानिया में जो उनका फूड है वो जो है ना, वो तो मतलब है कि आप हलाल नहीं है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो आपने इसका एग्जैक्टली आंसर ये फूड के मतलब सही बताना है कि भाई मैं फूड वो जो भी फूड होएगा, कल्चर होएगा, हमने शिफ्ट होना है उधर, तो हम एवरीथिंग जो है ना हमने एक्सेप्ट करना है। तो उसके बारे में आप थोड़ा मज़ीद पढ़ लेना, देख लेना कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट करता है। ये नहीं कि आपने उसको बता दें कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं लाल फूड पसंद करता हूँ, तो इसलिए आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मज़ीद ये है कि कभी कभी पासपोर्ट नंबर भी पूछ सकते हैं, कभी कभी फादर का नाम, एड्रेस और ID नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो ID कार्ड है उसका भी नंबर पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करके जाननी है। बाद दफ़ा वो पूछेंगे आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है, वो आपके पासपोर्ट की प्लेस और आपकी प्लेस बर्थ किधर है गया है, और आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आपने याद करके जाननी है, जो इधर क्वेश्चन आंसर में नहीं लिखी हुई। मैं सिर्फ आपको जो है ना बताने के लिए बता रहा हूँ। व्यूवर अगर हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।